और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी हां, नादिया जिला प्रशासन ने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को इजाजत दे दी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी राज्य की 5 जगहों से ऐसी रथ यात्रा शुरू कर रही है और इस बीच बीजेपी के चुनाव आयोग से मिलना भी हुआ है। चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया है। बीजेपी का एक डेलीगेशन आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला और आरोप लगाया है कि टीएमसी सरकार प्रचार करने में बाधा डाल रही है, प्रचार नहीं करने दे रही है बीजेपी को। बीजेपी ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की भी मांग की है। सुरक्षा के लिहाज से आपने देखा था कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर हमला हुआ, उसके बाद लगातार बीजेपी सुरक्षा की भी मांग कर रही है। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर सौगंध दुर्गा माँ की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। बीजेपी के विदाय दिन दांगा থেকে মুক্তি নিন, बीजेपी के विदाय दिन লুটেরাদের থেকে মুক্তি নিন, बीजेपी के विदाय दिन সংহতি के रक्षा करते दिन। बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की जंग छिड़ चुकी है। सियासी सुरमा मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही बंगाल में सियासी पारा चढ़ चुका है। ममता को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। परिवर्तन रथ यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी की बदलाव की लहर पैदा करने की उम्मीदों पर पानी फेरने की भी तैयारी हो चुकी है। यानी कि रथ यात्रा निकालने को लेकर बीजेपी और ममता बनर्जी सरकार फिर से आमने सामने है। रथ यात्रा को अनुमति देने में आनाकानी के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके रथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की गई है। पीआईएल में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव, कोरोना महामारी और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लगाई जाए। पीआईएल पर हाईकोर्ट में 9 फरवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद रथ यात्रा रोकने की अटकलें लगने लगी, लेकिन बीजेपी ने साफ किया है कि रथ यात्रा निकलेगी क्योंकि पीआईएल पर हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। विपक्ष की पार्टी होने के कारण, राजनीतिक दल होने के कारण हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम जनता के बीच में जाएं और हमारी 5 गाड़ियां बन रही है। 5 गाड़ियों के माध्यम से हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे और 6 तारीख को नड्डा जी उद्घाटन करेंगे। 11 तारीख को कूच बिहार से दूसरी यात्रा जो हमारी निकलेगी उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। रथ यात्रा को इजाजत देने में आनाकानी के बाद बीजेपी चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई है। पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव, अर्जुन चैटर्जी समेत बीजेपी की एक 5 सदस्यीय टीम बंगाल सरकार की शिकायत लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंची। शिकायत की गई कि उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकारी तंत्र ही चुनाव नहीं होने देता है फ्री एंड फेयर। उसी के बारे में हमने इनको कंप्लेन करा। सरकारी तंत्र वहाँ के जो रूलिंग पार्टी है उसको मदद करता है, गलत सारे काम करवाए जाते हैं। इसी सारे सब्जेक्ट को लेकर हमने उनको कराया। हालांकि बीजेपी जब चुनाव आयोग से गुहार लगा रही थी, ठीक उसी समय परिवर्तन रथ यात्रा को पुलिस से इजाजत मिल गई। नादिया जिला प्रशासन ने परिवर्तन रथ यात्रा को अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी से कई जानकारियां भी मांगी गई है। प्रशासन ने कई मुद्दों पर बीजेपी से प्रतिक्रिया मांगी है। साथ ही रथ यात्रा के रूट और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर भी प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यानी शर्तों के साथ रथ यात्रा को इजाजत मिल गई है। रथ यात्रा के लिए प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद टीएमसी ने साफ कर दिया कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी फरवरी और मार्च में रथ यात्रा निकालेगी। 6 फरवरी को नड्डा नवद्वीप से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। 11 फरवरी को अमित शाह कूच बिहार की रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ यात्रा 5 जगहों से निकलेगी, सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। नवद्वीप, कूच बिहार, काकद्वीप, झारग्राम, तारापीठ से निकलेगी रथ यात्रा। 6, 8 और 9 फरवरी से शुरू होगी परिवर्तन रथ यात्रा। एक ही समय में राज्य के विभिन्न हिस्सों और क्षेत्रों में रथ यात्रा जाएगा। हर यात्रा का समय 20 से 25 दिन का होगा। बीजेपी के कई बड़े नेता महीने भर के अभियान में बंगाल आएंगे। नदिया जिला प्रशासन से बीजेपी की रथ यात्रा को इजाजत मिलने के बाद
टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी का दावा है कि जुलाई 2019 से बीजेपी को किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति से इनकार नहीं किया गया है। उधर सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। ममता ने बीजेपी में जाने वाले नेताओं के बहाने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ममता ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में लोग अपने रक्षा कवच के लिए जाते हैं। বিজেপি পার্টিতে কারা যায়? যারা দাঙ্গা করে তারা যায়। বিজেপি পার্টিতে কারা যায়? যাদের 2 নম্বরই টাকা আছে, টাকা প্রোটেকশন দেবে তাই যায়। বিজেপি নাকি ওয়াশিং মেশিন, ওয়াশিং পাউডার, একটা ওয়াশিং পাউডার সাদা কাগুলোকে কবজ হয়ে রক্ষা কবচ হিসেবে রক্ষা করতে যাচ্ছে। ভালোবেসে কেউ যায় না। रथ यात्रा को लेकर बीजेपी और ममता सरकार पहली बार आमने सामने नहीं आए हैं। इससे पहले 2018 में भी बीजेपी ने प्रदेश भर में इसी तरह के रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद अंतिम समय में बीजेपी को रथ यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। हालांकि इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए प्रशासन कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग की चौखट तक फरियाद लगाई जा रही है। आवाज बुलंद होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखिए, पहले बीजेपी को बंगाल में परमिशन नहीं मिल रही थी, अब की मिल गई है। अब दीदी ने किनारा कर लिया है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है जवाब मांगा जा रहा है। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर बंगाल तक हलचल काफी तेज है। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। इसी पर न्यूज़ 24 संवाददाता जुड़ गए हैं। कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कोलकाता जाऊं, सबसे पहले आपके पास आते हुए, डेलीगेशन बीजेपी का चुनाव आयोग से मिला है, मुलाकात की है, क्या शिकायत रही? देखिए, जो डेलीगेशन था उसकी मुख्य शिकायत ये थी कि जो भी बात जब वो पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं अपने चुनावी कार्यक्रम के लिए, तो वहां व्यवधान दिया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, रथ यात्रा की रैली की परमिशन नहीं दी जाती है और पूरी सरकारी मशीनरी, खासकर पुलिस का फोर्स जो है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की तमाम शिकायतों को लेकर के और अपनी कुछ सिफारिशों को लेकर के एक डेलीगेशन, जिसमें कि भूपेंद्र यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के कई सांसद, जिसमें कि लॉकेट चटर्जी, अर्जुन सिंह और ये तमाम लोग गए थे, अपनी बात कही उन्होंने। अब ये बात जरूर है कि आज इस वक्त जो है चुनाव आयोग से बात कहने का क्या मतलब है, जबकि कोई नोटिफिकेशन अभी चुनाव के लिए जारी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही, वो इस बात के लिए कही कि चुनाव आयोग भी वहां विजिट कर रहा है। और इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही ये गए वहां पे नदिया जिले में उनको परमिशन मिल गई। इस पर भी बीजेपी कहना है कि परमिशन अभी कागजों में मिली है, देखते हैं कि वो हमें जाने देते हैं या नहीं देते हैं, अभी भी उनको शंका बरकरार है। तो तमाम बातों को लेकर के डेलीगेशन वहां चुनाव आयोग से अपनी बात कही, कुछ शिकायतें कही, कुछ रिक्वेस्ट की कि उसमें चुनाव आयोग अपना दखल दे, अपनी नजर बना के रखे। इस पर मोहर लगा देते हैं मनोज पांडे, उनके पास सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को कोलकाता। मनोज पांडे, ये रथ यात्रा पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? परमिशन मिली है बीजेपी को या नहीं? जी देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आप 2019 के पहले भी बीजेपी पार्टी यहाँ से रथ यात्रा निकालने की कोशिश कर रही थी और उसमें भी प्रशासन या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से रोक लगाया गया था। और 2 दिन पहले देखिए, बीजेपी पार्टी के यहाँ से 9 जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का सचिवालय है, वहां पर एक आवेदन किया गया था कि रथ यात्रा निकालने का हमें 5 जिलों से 5 जगहों से परमिशन चाहिए, लेकिन साफ तौर पर कहते कि 9 ने इसके जो जिले में है वहां भी प्रशासन के पास इसकी अनुमति के लिए भेज दिया था। अब नदिया जिले का यहाँ पे जो नवद्वीप है, यहाँ पे जेपी नड्डा जी का उद्घाटन करेंगे और यहीं से निकलना था। और दूसरा मालदा से, आपको बता दें कि वहीं से इसका वहां होना है। तो साफ तौर पर प्रशासन को ऊपर किया गया था। प्रशासन ने कागजी कार्रवाई को उन्होंने परमिशन दिया है, क्योंकि इस तरह से जो कोरोना काल है उसका प्रोटोकॉल मानते हुए सारी चीजों को देखते हुए निकाला जाए। जाहिर सी बात बता दें कि बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत आपको लगा दी है और जो केंद्रीय नेता है और जो बड़े नेता है और लगातार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। और जेपी नड्डा जी, आप देखिए किस तरह से जेपी नड्डा जी के काफिले पे हमला हुआ था, उन सब चीजों को से देखना चाहती है कि दोबारा से उस तरह की घटना ना घटे। क्योंकि रथ यात्रा देखिए, आपको यहाँ 294 विधानसभा जो है, पूरे विधानसभा में बाकायदा बीजेपी पार्टी के जाएंगे। और जिस तरह से देखिए कि अमित शाह
शाह जी भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर जनता के पास जाएगी। और बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मनोज, कागज में परमिशन मिलने का मतलब ये है ना कि कल जब जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे रथ यात्रा को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर आराम से रथ यात्रा निकल सकती है, या कोई और भी डिटेल मांगी गई है प्रशासन की तरफ से अभी पुख्ता करने के लिए? बीजेपी ने दिखाना चाहेंगे कि हम खुद ही बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने मौजूद है। यहाँ पे बड़े नेताओं का आने का जो सिलसिला है, लगातार बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि दिखाएं। जिस तरह से देखिए कि हमारे साथ में यहाँ पे मुकुल है, मुकुल से ही बात करवाते हैं। मुकुल है बात। दादा, जिस तरह से देखिए नदिया जिला से परमिशन मिलने वाला था रथ यात्रा को लेकर, क्या परमिशन मिला है? जी देखिए, जिस तरह से मुकुल दादा किस तरह से जो कि दिल्ली में भी इलेक्शन कमीशन से ऑफिस से जाकर आपके लोगों से मिला है, वहां पे अर्जुन सिंह के नेतृत्व में। जी मनोज, कल निकलेगा, नड्डा जी आ रहे हैं। ठीक है मनोज, लगातार आप बात भी कर रहे हैं, वहां पर देखिए बीजेपी के जो नेता हैं आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और बीजेपी दफ्तर के बाहर मनोज पांडे वहां पर मौजूद हैं, तमाम नेताओं से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जो शंका थी, प्रशांत देव, देखिए अभी इसी बात का जिक्र मनोज भी कर रहे हैं वहां पर कोलकाता में कि कागजों में परमिशन तो मिल गई है। अब कागजों में परमिशन मिलने का प्रशांत देव मतलब यही है कि अनुमति दे दी गई है, आप जाइए वहां पर रथ यात्रा निकालिए, फिर कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। क्या कोई अभी भी कुछ शंका है मन में बीजेपी के नेताओं के? जी देखिए, जो वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, चाहे वो लॉकेट चटर्जी हो, अर्जुन सिंह हो, उनका ये कहना है कि अभी उनको ठीक से पता नहीं, मतलब 1-2 घंटे पहले जब हमने बात की, ठीक से पता नहीं कि परमिशन मिल गई है। लेकिन क्या परमिशन प्रतिबंधित है, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ परमिशन है, तो इस पर उन्होंने कहा कि परमिशन मिले या न मिले, हम अपनी रथ यात्रा निकालेंगे जैसे हम निकालना चाहते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। ये बात उन्होंने अर्जुन सिंह ने कही। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड परमिशन है तो भी रथ यात्रा अगर जैसे निकालना चाहते हैं वैसे निकालेंगे, तो आप ये समझिए कि कल एक टकराव की स्थिति बननी तय है। तो अब उसमें किस वजह से ये रोका जा रहा है उनको, और क्यों ये रोकने के बाद भी जाना चाहते हैं, क्या कोविड प्रोटोकॉल या फिर संख्या या 144 लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, तमाम ऐसी बातें जो कंफ्यूजन अभी बना हुआ है, इसीलिए ठीक है प्रशांत देव आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।